डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, मैथमेटिकल रीजनिंग। 2012 में ये जेईई मेन के सिलेबस में ऐड हुआ था और तब से लेकर आज तक शायद ही ऐसा कोई साल है जिस साल इसका क्वेश्चन नहीं आया हो। और डियर स्टूडेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं जो इसमें थ्योरी नोट्स में लिखाता हूं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन मेरे थ्योरी नोट से ऐसा का ऐसा एग्जाम में आता है। तो आपको इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से करना है। ये चैप्टर जेईई एडवांस के सिलेबस में नहीं है। मेरी आदत रहती है कि मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो उससे रिलेटेड पहले बहुत छोटी छोटी सी बातें, बहुत कॉन्सेप्चुअल बातें डिस्कस करता हूं। तो इस चैप्टर में जो मेरी बातें काम आएंगी उसमें सबसे पहली बात है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है? A sentence is a statement which is either true or false but not both. Sentences एक स्टेटमेंट होंगे यदि वो ट्रू हो या फॉल्स हो, पर दोनों नहीं हो। आप यहां पर लिखेंगे sentences which are either true or false but not both is called statement। लाइन बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो रही है, मैं एग्जांपल लूंगा तो आपके बात समझ आएगी। जैसे 2 + 3 = 5। मान लीजिए ये कोई स्टेटमेंट है, ये कोई मान लीजिए कोई सेंटेंस है 2 + 3 = 5। क्या ये ट्रू है? हाँ, ये ट्रू है, बिल्कुल स्टेटमेंट होगा। सेकंड, 2 > 5। ये जो सेंटेंस है क्या ये ट्रू है? नहीं, 2 > 5 ये फॉल्स है, लेकिन स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट क्या होता है? जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, दोनों नहीं हो। वापिस से समझे, x and y are real number and x + y > 0। क्या ये सेंटेंस स्टेटमेंट है? नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलवेज ना तो ट्रू है ना फॉल्स है। एक्स वाई की वैल्यू पर ये तो बोथ है। एक्स वाई की वैल्यू अगर मैंने दोनों पॉजिटिव रखी, पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव रखी, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये तो ट्रू फॉल्स दोनों हो सकता है। जैसे कोटा इज इन इंडिया। कोटा हम कोटा के रहने वाले हैं, इज इन इंडिया। क्या ये ट्रू है? यस, ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट है, ये ट्रू सेंटेंस है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट है। और मैं आपको एक चीज और यहां पर ऐड करूं अब कि ऐसे सेंटेंसेस जो ट्रू होते हैं वो वैलिड स्टेटमेंट होते हैं, और जो ट्रू नहीं होते हैं वो इनवैलिड स्टेटमेंट होते हैं। और देखिए आप, cos² θ > ½ क्या ये सेंटेंस है? नहीं है। cos² θ > ½ नहीं, ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये तो थीटा की वैल्यूज पर डिपेंड करेगा। ये कभी ट्रू होगा, कभी फॉल्स होगा। जो ऑलवेज ट्रू है या जो ऑलवेज फॉल्स है वही सेंटेंसेस स्टेटमेंट है। और देखिए, सम ऑफ 2 नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव। हाँ, बिल्कुल, कोई भी मैथमेटिक्स के दो नेगेटिव नंबर हो उनका सम तो नेगेटिव ही होगा। बिल्कुल, ये सेंटेंस एक स्टेटमेंट है। अब मैं आपको स्टेटमेंट से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। सब जने नोट डाल के लिखेंगे, सब जने नोट डाल के लिखेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, imperative sentences and exclamatory sentences are not a statement.
इंटेरोगेटिव, imperative and exclamatory sentences are not a statement। मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चन मार्क आए, जिनमें रिक्वेस्ट आए, जिनमें टुडे, यस्टरडे ऐसे वर्ड्स यूज में आए, वो सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टुडे इज मंडे, टुडे इज मंडे, ये स्टेटमेंट नहीं होगा। प्लीज ओपन द डोर, ये स्टेटमेंट नहीं होगा। कौन से? जिनमें क्वेश्चन मार्क आए, जिनमें रिक्वेस्ट आए, जिसमें टुडे, यस्टरडे इस तरीके के वर्ड्स आए, ये सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं होते। जैसे हाउ आर यू, ये एक क्वेश्चन है, इट्स नॉट ए स्टेटमेंट। तो ये जो चीजें हैं, यहां तक मेंस के अंदर लास्ट 12-15 ईयर के अंदर एक क्वेश्चन आया है कि विच वन इज स्टेटमेंट या विच वन इज नॉट। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कौन सा स्टेटमेंट है और कौन सा नहीं है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट हेडिंग, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। डियर स्टूडेंट, नेगेशन के ऊपर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन AIEEE में आया हुआ है, आप ध्यान से सुने। एसपी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर और एक स्टेटमेंट है P, there is a rational number x belongs to S such that x greater than 0। इस स्टेटमेंट का हमें नेगेशन स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, क्या है? x ग्रेटर देन 0 में यहां पर रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका नेगेशन क्या होगा कि ग्रेटर देन 0 में रेशनल नहीं है, यही नेगेशन होगा। ठीक है, या x लेस देन 0 में रेशनल है। ओके, पढ़ते हैं एक करके। फर्स्ट ऑप्शन, देयर इज अ रेशनल नंबर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले क्या स्टेटमेंट था कि ग्रेटर देन 0 में रेशनल नंबर है, अब क्या है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में रेशनल है, ये इसका नेगेशन थोड़ा हुआ। सेकंड, देयर इज नो रेशनल नंबर x belongs to x in x less than 0। सेकंड में क्या बोल रहा है? लेस देन 0 में रेशनल नहीं है। ये तो दोनों इसको टुकड़ों को रिवर्स कर दिया, नहीं ये भी नहीं है। नेगेशन कब होगा कि ग्रेटर देन 0 में रेशनल नहीं है या लेस देन 0 में रेशनल है। ओके, या तो आप इसको नेगेशन करोगे या फिर आप इसको करोगे नेगेशन। ओके, एवरी रेशनल नंबर x बिलोंग्स टू x इन x लेस देन इक्वल टू 0। यस, बिल्कुल ठीक है। लेस देन इक्वल टू 0, इसको हमने रिवर्स कर दिया, लेस देन इक्वल टू 0 में रेशनल है। यस, ये उसका नेगेशन स्टेटमेंट है। फोर्थ को समझे, लेस देन इक्वल टू 0 यानी कि ये पार्ट x इज नॉट ए रेशनल, x इज नॉट ए रेशनल, ये तो दोनों को उल्टा हो गया, ये भी उल्टा हो गया, ये भी उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये इसका नेगेशन स्टेटमेंट नहीं है। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। AIEEE के अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड स्टेटमेंट। It is a combination of two and more than two statement। It is a combination of, आप लिखेंगे it is a combination of two and more than two statement। It is a combination of two and more than two statement। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है?
जो टू या टू से ज्यादा स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन हो। अब टू या टू से ज्यादा स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन एंड से भी आ सकता है और से भी आ सकता है। जैसे P और Q मान लीजिए दो स्टेटमेंट हैं, तो इनका जो कंपाउंड स्टेटमेंट होगा वो P एंड Q भी हो सकता है और P और Q भी हो सकता है। P एंड Q ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस चैप्टर में और P और Q ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस चैप्टर में। ओके, P and Q will be true when substatement P and Q both are true। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। P and Q will be true when substatement P and Q both are true। Okay, P or Q will be false when substatement P and Q both are false। ठीक है, क्या लिखा है मैंने? P and Q जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा जब दोनों सब स्टेटमेंट P और Q ट्रू हो, और P और Q फॉल्स होगा जब दोनों सब स्टेटमेंट P और Q फॉल्स हो। हम इसको एग्जांपल लेके समझते हैं, देखिएगा। हम एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए 25 and 125 is मल्टीपल ऑफ 5। एक स्टेटमेंट है 25 and 125 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। क्या ये ट्रू है? हाँ, 25 और 125 दोनों के दोनों 5 के मल्टीपल हैं। यस, ये ट्रू है। ट्रू को मैंने T से लिख दिया अभी। तो आप देखिए सब स्टेटमेंट 25 इज मल्टीपल ऑफ 5। हाँ, ट्रू है भाई। 125 इज मल्टीपल ऑफ 5, यह ट्रू है। तो अगर दोनों सब स्टेटमेंट ट्रू है तो अगर उनके बीच में एंड है तो वो भी ट्रू होगा। इसी तरह से वापिस से समझें एग्जांपल, 25 और 8 इज मल्टीपल ऑफ 5। 25 और 8 मल्टीप्लाई बाय 5, यस ट्रू है। 25 या 8 में से कोई भी एक मल्टीपल ऑफ 5 है, हाँ ट्रू है। ठीक है, 25 इज मल्टीपल ऑफ 5, ट्रू। 8 इज मल्टीपल ऑफ 5, फॉल्स। तो अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है और एक फॉल्स है तो उनका और स्टेटमेंट ट्रू होगा। फॉल्स कब होगा? जब दोनों के दोनों फॉल्स हैं। वापिस से समझिए 13 और 17 इज मल्टीपल ऑफ 5, फॉल्स है। ना तो 13 5 का मल्टीपल है, ना ही 17 5 का मल्टीपल है, फॉल्स है। 13 इज मल्टीपल ऑफ 5, फॉल्स है। 17 इज मल्टीपल ऑफ 5, फॉल्स है। तो आप देखिए कि अगर दोनों सब स्टेटमेंट फॉल्स है तो और वाला भी फॉल्स होगा, और अगर दोनों सब स्टेटमेंट ट्रू है तो एंड वाला ट्रू होगा। तो मेरे पास एक रिजल्ट आ गया
कंपाउंड स्टेटमेंट जो कि टू और मोर सब स्टेटमेंट से मिलकर बना होता है, अगर उनके बीच में एंड है तो वो ट्रू तब होगा जब दोनों सब स्टेटमेंट ट्रू हो, और वो फॉल्स तब होगा जब, और के केस में वो फॉल्स तब होगा जब दोनों सब स्टेटमेंट फॉल्स हो। मैं इसके ऊपर आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ट्रुथ टेबल आपको बताऊं। इसके ऊपर अभी मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, उससे पहले मैं आपको ट्रुथ टेबल बताऊं। मान लीजिए कोई पी स्टेटमेंट है, मान लीजिए कोई पी स्टेटमेंट है, ठीक है, तो पी स्टेटमेंट क्या होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। पी स्टेटमेंट क्या होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मान लीजिए कि पी और क्यू दो स्टेटमेंट हैं, मान लीजिए पी और क्यू दो स्टेटमेंट है, पी और क्यू दो स्टेटमेंट है, तो इनकी देखिए ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं। पहले 2 बार ट्रू लिखेंगे, फिर 2 बार फॉल्स लिखेंगे। ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, पहले 2 बार ट्रू लिखेंगे, फिर 2 बार फॉल्स लिखेंगे, और यहां कैसे लिखेंगे, ट्रू फॉल्स, एक छोड़कर एक लिखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट है। जनरली इसका क्वेश्चन बहुत ही रेयर चांस में आता है, बहुत ही कम आया है इसका क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट का, और इसका क्वेश्चन फिर बहुत लेंथी हो जाता है। लेकिन इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, पहले 4 टाइम ट्रू लिखेंगे, फिर 4 टाइम फॉल्स लिखेंगे, 4 टाइम ट्रू लिखेंगे, 4 टाइम फॉल्स लिखेंगे। ये लिखने का तरीका बता रहा हूं, अगर आप खुद बार बार केस बनाओगे ना तो आपसे कुछ केस छूट जाएंगे। और यहां पर आप कैसे लिखेंगे, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, ठीक है। और यहां पर आप क्या करेंगे, एक छोड़कर एक ट्रू फॉल्स लिखते हुए चले जाएंगे। आप देखेंगे ये जितने भी अलग अलग केसेस हैं, इनमें कोई भी केस रिपीट नहीं है। ओके, यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, अगर एक नंबर ऑफ स्टेटमेंट या नंबर ऑफ सब स्टेटमेंट is m, then total number of cases 2 power m। क्या मतलब, यहां पर एक ही स्टेटमेंट है तो 2 पावर 1 केस बनेंगे, यानी कि 2 केस बनेंगे। ये देखिए 2 केस, ठीक है। यहां पर दो सब स्टेटमेंट है, यहां पर दो सब स्टेटमेंट है, तो नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे, 2 पावर 2, 4 केसेस बनेंगे। आप देखिए 1 2 3 4। यहां पर नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने हैं, 3 स्टेटमेंट है, तो नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे, 2 पावर 3, 8 केसेस बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 केसेस बन रहे हैं। अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देखिएगा, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं इसके ऊपर। P and यस, देखिए अब जो मैंने आपको पढ़ाया कंपाउंड स्टेटमेंट और ट्रुथ टेबल, उसके ऊपर क्वेश्चन है P एंड P और Q। फर्स्ट ऑप्शन P और Q, सेकंड ऑप्शन P, थर्ड ऑप्शन नेगेशन ऑफ P, फोर्थ ऑप्शन Q। सबसे पहले आप कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, इसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने इन्वॉल्व हैं, P और Q 2 स्टेटमेंट इन्वॉल्व हैं, तो मैंने 2 स्टेटमेंट की ट्रुथ टेबल बनाना स्टार्ट करा। एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूं ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं।
यहां पर 2 बार ट्रू लिखें, 2 बार फॉल्स लिखें और यहां पर एक छोड़कर एक ट्रू और फॉल्स लिखें। ठीक है, अब सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये ब्रैकेट किसका है? और का। अब और वाले ब्रैकेट में आप एक एक करके मत सोचिए, गलती करा देगा। दोनों के दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स होगा। और वाले केस में क्या था? दोनों के दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स होगा। ठीक है, अदर में ट्रू होगा। तो पहले ये लिख लो और फिर बाकी में आप ट्रू भर दो। ओके, अब P एंड P और Q। ठीक, अब हमें किससे देखना है? इससे और इससे देखना है। यहां पर एंड है तो एंड वाला केस में ट्रू होगा जब दोनों के दोनों ट्रू हो। तो आप देखिए, ये ट्रू और ये ट्रू, तो ये ट्रू है। ये ट्रू और ये ट्रू है। ये फॉल्स और ट्रू है ना। अब बाकी को चेक ही मत करिए, आप पहले वो पकड़िए जहां दोनों जगह ट्रू है, और ये फॉल्स और ये फॉल्स। तो अपना आंसर है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। और ये तो देखिए वापस से P बन गया। आंसर इज सेकंड ऑप्शन। आंसर इज सेकंड ऑप्शन। क्लियर हो रही है मेरी बात? बहुत इजी है। अब हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा। आप देखिए, अब हम और क्वेश्चंस करते हैं और जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। और मेरे को पूरा विश्वास है कि आप बहुत इजीली कैसा भी क्वेश्चन मेंस के अंदर आएगा आप उसे सही कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेगेशन P एंड Q और नेगेशन P एंड Q is equal to first negation P and Q, second P और Q, third negation of P, fourth Q। ओके, यस। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, यहां लिखा हुआ है नेगेशन ऑफ P एंड Q और नेगेशन P एंड Q इज इक्वल टू, और ये ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब आप कैसे सॉल्व करेंगे? हालांकि मैं आगे जाके आपको कुछ प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा कि इसका नेगेशन कैसे होता है, कुछ प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा, तो वहां जाके और इजी होते चले जाएंगे क्वेश्चन। इस स्टेज पे मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूं, सबसे पहले तो इसमें दो स्टेटमेंट इन्वॉल्व हैं, तो मैं P और Q दो स्टेटमेंट को ले लिया, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। कैसे बनानी है टेबल? आप केसेस मत लिखना, कुछ छूट जाएंगे नहीं तो। 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स और यहां पर एक छोड़कर एक ट्रू फॉल्स। क्लियर हो गया? अब देखिए यहां पर क्या काम आ रहा है? नेगेशन P काम आ रहा है। तो नेगेशन P सबको उल्टा कर दें, ये ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू है फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स से ट्रू हो जाएगा और ये फॉल्स से ट्रू हो जाएगा, है ना। सबको हमने नेगेशन कर दिया। अब क्या है? नेगेशन P एंड Q। अब क्या करना है? इन दोनों का हमें एंड देखना है। इन दोनों का अगर हमें एंड देखना है तो हम सबसे पहले क्या पकड़े कि दोनों जगह ट्रू किधर आ रहा है। तो दोनों जगह ट्रू कहां आ रहा है? यहां दोनों जगह ट्रू आ रहा है, तो यहां ट्रू लिख लीजिए और बाकी जगह फॉल्स कर दीजिए। आप एक एक को चेक मत करिए, एंड है ना, तो एंड के अंदर सबसे पहले आप देखिए दोनों जगह ट्रू किधर आ रहा है। ओके, अब है P एंड Q। अब क्या कर रहा हूं मैं? इधर आ रहा हूं, P एंड Q, P एंड Q। ये देखिए P और Q, तो यहां ट्रू और ट्रू है तो यहां पर ट्रू लिख दिया और बाकी जगह मैंने फॉल्स लिख दिया। क्लियर होगी बात? अब इसका नेगेशन, अब इसका नेगेशन फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, इसका नेगेशन हो गया फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। अब हमें क्या करना है? इन दोनों का और लेना है, नेगेशन P एंड Q, नेगेशन P एंड Q और नेगेशन P एंड Q। क्या करना है हमें? इसका और इसका हमें और लेना है।
और जब भी हम और लेते हैं तो हम क्या करते हैं जहां पर फॉल्स होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो इसका और इसका फॉल्स किधर है, यहां पर फॉल्स है और बाकी जगह मैंने ट्रू लिख दिया। जब भी और है तो मैं देखूंगा फॉल्स और फॉल्स किधर है, ठीक है। अब मेरे पास आया फॉल्स, ट्रू, ट्रू, ट्रू। अब एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। यहां पर लिख रखा P और Q, यहां पर लिख रखा नेगेशन ऑफ P, Q। तो नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P क्या है, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, नहीं, ये वो नहीं है, थर्ड ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। Q, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, क्या ये वो है, ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, ठीक है। P एंड Q का नेगेशन, P एंड Q का नेगेशन, ये P एंड Q है, इसका नेगेशन लेंगे तो ये तो फॉल्स हो जाएगा और ये सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। यस, बिल्कुल सही है, P एंड Q का नेगेशन, ये बिल्कुल सही है, आंसर है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। मेरे हिसाब से अब आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, अब आपको समझ आना चाहिए कि हमारे पास कितना भी लेंथी क्वेश्चन आ जाए हम उसे आराम से कर पाएंगे। आप देखिए मैं आपको और क्वेश्चंस बताता हूं। अब जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चंस कराता जाऊंगा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेगेशन P, नेगेशन Q और P और Q। फर्स्ट ऑप्शन P, सेकंड ऑप्शन Q, थर्ड ऑप्शन नेगेशन P और फोर्थ ऑप्शन नेगेशन Q। यस डियर स्टूडेंट, मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है। मेरी आपको एडवाइस है कि आप आगे का वीडियो सुनने के पहले इसको यहीं पर ही पॉज करके आप पहले इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करिए। आप डेफिनेटली आप खुद ट्राई करके खुद करेंगे इस क्वेश्चन को। आप यहीं पर रिकॉर्डिंग को पॉज करके आप इसको खुद ट्राई करके देखिए और फिर मेरा वीडियो आप देखिएगा। तो वापस हम टेबल बनाते हैं P Q, ठीक है। तो दो बार ट्रू, दो बार फॉल्स। यहां पर कैसे लिखना है, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब आप देखिए हमारे क्या क्या काम आ रहा है, P और Q काम आ रहा है। P और Q फॉल्स होगा जब दोनों फॉल्स हो, यहां पर फॉल्स है तो फॉल्स लिख दिया और बाकी जगह ट्रू लिख दिया। नेगेशन P और Q, नेगेशन P और Q, तो इसका नेगेशन कर दे तो ये हो जाएगा फॉल्स, 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 ट्रू। अब आपको जैसे जैसे समझ आता जाएगा आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी और आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इसके अंदर। अब और मेरे को यहां पूछना है, आप देखिए। तो अब एक काम करें, नेगेशन ऑफ Q निकाल ले, नेगेशन ऑफ Q, तो इन सबको रिवर्स कर दे। ये है फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। ओके, अब और आगे बढ़े, P और नेगेशन Q, P और नेगेशन Q, तो इन दोनों में और है तो वही देखें हम कहां पे दोनों जगह फॉल्स है, तो यही फॉल्स है तो इसको तो फॉल्स लिखा और बाकी जगह ट्रू लिखा। क्लियर है। अब इसका भी नेगेशन, इसका भी नेगेशन P और नेगेशन Q, इसका भी नेगेशन फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सब। आप क्या करना है, इसका और इसका हमें और देखना है। इनमें और कब होगा, जब दोनों फॉल्स हों, और दोनों फॉल्स हैं, ये फॉल्स, ये फॉल्स और बाकी जगह पर ट्रू। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा P, तो फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, ये तो बिल्कुल इसका अपोजिट है, बिल्कुल गलत हो गया। Q, Q क्या है, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड में नेगेशन ऑफ P, यस, ये करेक्ट आंसर है। आंसर है थर्ड ऑप्शन। मेरे हिसाब से आपको अब मैं क्वेश्चन दूंगा तो आप खुद बहुत जल्दी जल्दी इसकी टेबल बना के आप इसको कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको क्वेश्चन का थोड़ा सा मोड बदलता हूं।
यस, सब जने डियर स्टूडेंट समझे आप लोग? ये मैंने क्वेश्चन को अब थोड़ा सा बदला है। P और Q और negation of Q and negation of R is true. P and R true and false respectively, then Q is, तो Q क्या होगा? या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो एक एक करके बात करते हैं अपन। P और Q और नेगेशन Q और नेगेशन R, ठीक है। P ट्रू है, R ट्रू है। अब Q क्या है? या तो ट्रू है या फॉल्स है। तो Q को ट्रू मान लेते हैं और Q को फॉल्स मान लेते हैं, ठीक है। तो Q ट्रू है, P और R तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, तो P क्या है? ट्रू। और Q मैंने क्या माना है? ट्रू। नेगेशन ऑफ Q का नेगेशन, Q ट्रू माना है, तो इसका नेगेशन क्या हो गया? फॉल्स। एंड R क्या है? फॉल्स, और इसका नेगेशन क्या हो गया? ट्रू। क्लियर हो गया? अब ट्रू और ट्रू, फॉल्स और फॉल्स ही फॉल्स होते हैं, अदरवाइज ट्रू होगा, तो ये ट्रू होगा, ठीक है। ये और को ऐसा कैसा रहने दिया? ट्रू एंड ट्रू ही ट्रू होते हैं, अदरवाइज फॉल्स होते हैं, तो ये फॉल्स होगा, ठीक है। अब ट्रू और फॉल्स बोलो क्या होगा? ट्रू होगा। ट्रू और फॉल्स ये ट्रू होगा, तो हमें क्या करना है? Q के बारे में बताना है। Q ट्रू आ रहा है, तो जब मैंने ट्रू रखा तो इससे ट्रू आ रहा है, ठीक है। मेरे को ट्रू चाहिए यहां पर, तो जब मैंने Q को ट्रू रखा तो ट्रू आ गया। अब वापिस से जब Q फॉल्स है, ठीक है, तो P है ट्रू, और Q क्या माना है? मैंने ट्रू माना है, ठीक है। और Q को यहां पर मैंने Q को क्या माना है? फॉल्स माना है, ठीक है। इस वाले केस में Q को फॉल्स माना है। अब इसका नेगेशन ये ट्रू हो गया, एंड ठीक है, R मेरा क्या था? R फॉल्स था, इसका नेगेशन ये ट्रू हो गया, ठीक है। अब ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू होगा, और ट्रू एंड ट्रू ये ट्रू होगा। फॉल्स और फॉल्स ही फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होगा। तो मेरे को ट्रू ही चाहिए था, ट्रू ही आया, तो ये भी सही आया। तो आंसर क्या हो जाएगा? Q कुछ भी हो सकता है, ट्रू होगा तो भी ठीक है और फॉल्स होगा तो भी ठीक है। मेरे हिसाब से आप कैसा भी क्वेश्चन आप कर पाएंगे जो मैंने आपको इससे समझाया है। यस, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करेंगे, आपको क्लियर होगा। PQR are simple statement. P and Q and R is true. First, PQR false. Second, PQR all true. Third, PQ true and R is false. Fourth, P is true, QR is false. ठीक है। अब आपको मेरी एडवाइस है कि आप मेरा वीडियो नहीं देखकर खुद करिए क्वेश्चन को, ओके।
क्या है, PQR सिंपल स्टेटमेंट है, तो ये ट्रू कब होगा, तो P एंड Q एंड Q एंड R, फर्स्ट ऑप्शन। एक एक करके ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन है तीनों के तीनों फॉल्स हैं, तो देखिए जब तीनों के तीनों फॉल्स हैं, जब तीनों के तीनों फॉल्स हैं तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है, तो ये क्या होगा फॉल्स, ये क्या होगा फॉल्स और फॉल्स। लेकिन मुझे क्या चाहिए, ट्रू चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड में बोला कि तीनों ट्रू हैं, तो ट्रू एंड ट्रू एंड ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, तो ये क्या होगा ट्रू। और मुझे क्या चाहिए था, ट्रू ही चाहिए था, यही आंसर है, ठीक है। अगर हम इसको भी चेक करें, पी क्यू ट्रू है और आर फॉल्स है, ये तो ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो ट्रू हो गया। वो ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स हो गया। अब ट्रू एंड फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन गलत है, इसी तरह से फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। आंसर कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन होगा।